हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉब्लम नंबर फोर्थ देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ हमारे पास x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x। इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। हमने इसको लेट कर लिया y। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने हो तो वहाँ पर आपको एक काम करना है, और वो ये है कि आपको लेट करना है u x रेज टू द पावर x और v 2 रेज टू द पावर साइन x। जब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने हो तो हमको एक को लेट कर लेना है u और दूसरी टर्म को लेट कर लेना है v। ओके अगर हम इसको u x रेज टू द पावर x को u मानते हैं और 2 रेज टू द पावर साइन x को v मानते हैं तो क्या हुआ हमारे इक्वेशन y इक्वल u माइनस v। इसका क्या यूज है वो आप अभी क्वेश्चन जब हम आगे सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये था, ये लेट किया था हमने u, इसको लेट किया था v, तो इक्वेशन बन गई y इक्वल u माइनस v। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखते हैं बोथ साइड अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो dy बाई dx होगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। du बाई dx होगा और माइनस dv बाय dx होगा, और ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। ओके ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बड़े इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं एक्सरसाइज 5.5 में। इसे समझ लेंगे आप तो आगे की प्रॉब्लम बड़े आराम से समझ में आ जाएगी आपको। नाउ u इक्वल, u क्या है स्टूडेंट्स? x रेज टू द पावर x। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जब कभी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, शुरुआती क्वेश्चंस में बताया था, तो वहाँ पर बहुत साइड टेक करना है हमको। लोग लिख लेते हैं, ऑन टेकिंग लिख लेना आप लोग, ऑन टेकिंग बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। हमने बोथ साइड टेक कर दिया है लॉग, तो ये हुआ लॉग u और ये हुआ लॉग x रेज टू द पावर x। क्लियर है? शुरुआती प्रॉब्लम मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ समझाई थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी लॉग m रेज टू द पावर n, n लॉग m, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x लॉग x। रीजन चाहे तो लिख सकते हो, log m रेज टू द पावर n इक्वल होता है n log m के। क्लियर है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन पे पहुंच करके हम लिख देंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। बोथ साइड हमने अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, ठीक है। देखिए log u का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 1/u, log का तो ऐसे ही होता है, और u का डिफ्रेंशिएशन होगा du बाई dx। क्लियर है ना? इक्वल, अब x log x दो फंक्शन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? देखते हैं स्टूडेंट्स, 1/u du बाई dx इक्वल x, डिफ्रेंशिएशन log x का होता है, मल्टीप्लाई में है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x, और डिफ्रेंशिएशन 1 का होता है, सॉरी x का होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, log x सिंपल रहेगा यहाँ पर। 1/u du बाई dx इक्वल, अब बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स आप लोग, x यहाँ पर अपॉन में है और ऊपर है, तो क्या हुआ, x से x कैंसिल, बचता है 1 log x एज इट इज। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? तो du बाई dx क्या हुआ, u की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, u 1 प्लस log x। सिंपल चल रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि du बाई dx की जो वैल्यू है वो होगी, u की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना, u की वैल्यू थी हमारे पास x रेज टू द पावर
एक्स। क्लियर, वही यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस log x। तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स हुआ एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस log x। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम को। नाउ v इक्वल, v क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 की पावर साइन एक्स। v क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 की पावर साइन एक्स। यहाँ भी हम सेम काम करते हैं, ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, log ले लेते हैं, log 2 की पावर साइन एक्स। बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला डिफ्रेंसिएशन v का यानी dy बाई डी एक्स जो हो सकता था वो a की पावर x के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है ना डिफ्रेंसिएशन का, जो मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको log लेकर के करके बोथ साइड log लेकर के करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको बोथ साइड टेक कर लिया है log। ध्यान से समझना आप, अदरवाइज a की पावर x, a यहाँ पर 2 है और x का काम करता है साइन x, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसका डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता था। ये आता है log v इक्वल, फिर से वही प्रॉपर्टी log m की पावर n, तो क्या हुआ साइन x log 2। अब log 2 कोई फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, log 2 है कांस्टेंट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए जरा ध्यान से समझना, log v का डिफरेंशिएशन होगा 1/v और v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई, क्लियर। साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और log 2 कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि log 2 कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन केवल sin x का हुआ है जो कि cos x है। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आती है हमारे पास, dv बाई डी एक्स, वी की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, cos x log 2। क्लियर है, v की क्या वैल्यू है, dv बाई डी एक्स, v की वैल्यू है 2 की पावर साइन x, पुट कर देते हैं 2 की पावर साइन x cos x log 2। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपकी, सिंपल किया है हमने, कोई बड़ा डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास डी यू बाई डी एक्स भी है, डी वी बाई डी एक्स भी है, तो इन दोनों की वैल्यू उठा करके हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक बार देख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के, ठीक है ना। अब डी यू बाई डी एक्स भी है हमारे पास और डी वी बाई डी एक्स भी है हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स से क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस log x, ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, माइनस डी वी बाई डी एक्स है, माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख ही रहे हैं 2 की पावर साइन एक्स cos x log 2। और ये स्टूडेंट्स आप लोगों का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने सीखा है स्टूडेंट्स कि कैसे हमें u लेट करना है, कैसे v लेट करना है और कैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हुए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स वैल्यू निकाल करके वहाँ पर पुट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास x प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल पावर 4, ठीक। लेट करते हैं इसको y के इक्वल, लेट कर लिया y के इक्वल। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन x प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल पावर 4 प्रोडक्ट की फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था जब कभी 2 से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो वहाँ पर आपको बोथ साइड टेक कर लेना है log।
तो हम लिख देते हैं ऑन टेकिंग log बोथ साइड वी गेट। समझ पा रहे हैं आप, इस तरफ भी हमने log ले लिया और इस तरफ भी हमने log ले लिया। अब थोड़ी सी log की प्रॉपर्टीज का यूज होगा यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन की, log y एज इट इज। अब देखना जरा ध्यान से, log l इंटू m इंटू n वाली फॉर्म है तो क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log l, यानी प्रोडक्ट में हो लॉगरिथमिक फंक्शन में तो सब ऐड हो जाते हैं। प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा रखी है। अभी तक केवल सिंप्लीफिकेशन हुआ है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन नहीं। देखिए log m की पावर n अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा n log m यानी 2 log x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 3 log x प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 log x प्लस 5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इस स्टेप पे जाके हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट log y का होगा 1/y और y का होगा dy बाई dx। टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, log x प्लस 3 का होगा 1/x प्लस 3, फर्दर x का होगा तो 1, 3 का होगा तो 0 क्योंकि 3 है कॉन्स्टेंट तो ये एज इट इज रहेगा। 3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज। log x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो अपॉन में x प्लस 4, x प्लस 4 में x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, 4 का करेंगे तो 0 क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली 4 एज इट इज। log x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 1 के अपॉन में x प्लस 5, 4 मल्टीप्लाई में था तो एज इट इज x का 1, 5 का 0। इतना आप समझ सकते हैं, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं इस तरीके की। देखिए dy बाई dx, अभी जो y है स्टूडेंट अपॉन में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा यहाँ पर। ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये यहाँ पर। और हम ले रहे हैं अब एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होगा, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। एलसीएम तो लेना आता ही है आपसे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 2 के अपॉन में x प्लस 3 तो है लेकिन x प्लस 4 और x प्लस 5 नहीं, तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई x प्लस 4 और x प्लस 5 की। सिमिलरली 3 के अपॉन में x प्लस 4 है लेकिन x प्लस 3 x प्लस 5 नहीं, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। और ऐसे ही करते करते प्लस में 4 x प्लस 5 इसके अपॉन में है लेकिन ये 2 टर्म नहीं, तो ये 2 टर्म यहाँ आएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया ना? अब देखिए जरा ध्यान से, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर जो कि है ये y की वैल्यू। दूसरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 5 5x प्लस में 4 इंटू एक्स 4x यानी 9x होगा और 4 इंटू 5 20 होगा। यानी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो भी आएगा यहाँ प्रोडक्ट करके। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल पावर 4, ये y की वैल्यू पुट कर दी। प्रोडक्ट करके मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ गई प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इस तरफ की प्रोडक्ट है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इस तरफ की प्रोडक्ट है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इस तरफ की प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? अपॉन में x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 लिखा ही हुआ था। क्लियर है ना? प्रोडक्ट करनी तो आपसे आती ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखना, फोकस रखना बिल्कुल। देखिए क्या है कि यहाँ पर x प्लस 3 की पावर 1 है होल पावर, x प्लस 4 की होल पावर 1, x प्लस 5 की होल पावर 1, और यहाँ पर इनकी पावर 2 3 4 है। ये अपॉन में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर। देयरफॉर dy बाई dx
ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी होल पावर 2 थी, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा x+3। इसकी होल पावर क्यूब में थी, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा x+4 स्क्वायर। x+5 की होल पावर 4 थी, यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा x+5 होल क्यूब। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब बड़े ध्यान से देखना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बनता है 9x स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है। प्लस 2 इंटू 9 18x, 3 इंटू 8 24x, 4 इंटू 7 28x। जब ऐड करोगे तो बनता है 70x। क्लियर, प्लस 2 इंटू 20 40 आ रहा है, 3 इंटू 15 45 आ रहा है, 4 इंटू 12 48 आता है। ऐड करोगे तो बनता है 133। समझा दिया, बिल्कुल क्लियर होगी बात। और यही आपका सॉल्यूशन है, सिंपल है। कुछ लोगरिथमिक की प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है यहाँ पर। डिफरेंशिएशन तो इजी है, लेंथी सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी प्रॉब्लम में, किसी सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको क्लियर करेंगे हम। ओके, एनश्योर सक्सेस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।